दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर हम कई दिनों से मनोविज्ञान की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हमने सभी साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ लिया है। अन्य भी कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, और वो सीरीज़ अभी भी चालू है जिसमें आपको रीट, सी टेट, एमपी टेट या फिर कह ले सुपर टेट इत्यादि एग्ज़ाम जो कि 2020 में होने वाले हैं आपके टीचिंग से रिलेटेड, इन सभी में आपको काफ़ी हेल्प होगी। और आज हम नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं, या चालू इसका पहला वीडियो है जो कि है हिंदी शिक्षण विधियों की, जो कि आपके 15 नंबर की पूछी जाती है। इससे रिलेटेड हम 5 वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, जिनमें कि प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न होंगे, और उन 15 क्वेश्चन की तैयारी के लिए हम यहाँ पर 10 गुना यानी कि 150 क्वेश्चनों 150 क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके पेपर में। उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर छाटा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को, और 30 प्रश्न इसमें रहेंगे। साथ ही 5 वीडियोस इस सीरीज़ की होगी, और मनोविज्ञान की सीरीज़ हमारी चालू ही रहेगी। तो दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। तो दोस्तों नहीं वाला हमको ढूंढना है जो उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये सरासर गलत है। दूसरा, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सही बात है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक हैं, ये भी सही है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर गलत बात ऑप्शन ए में दी गई है, तो यही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप इन वीडियोस का पीडीएफ भी, सभी वीडियोस का हमारे चैनल का आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन का भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखिए आप, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी, तो ये थोड़ा सा कम ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम और भी ऑप्शन देखेंगे। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चा जब क्लास में अपने चारों ओर प्रिंट समृद्ध वातावरण देखता है तो उसे सीखने में बहुत ही वृद्धि होती है, या वो अच्छे से सीख पाता है, जल्दी सीख पाता है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर यही मैं सही लगाने वाला हूँ, और आपको भी यही लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही वाला आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम सही बात है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। बच्चा पहले सुनना सीखेगा, बाद में बोलना सीखेगा, और फिर पढ़ना सीखेगा, और फिर लिखना सीखेगा। तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। एक क्रिया भी नहीं हुई तो अगली क्रिया होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसका अर्थ यही है कि ये सभी कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसी कारण से बच्चा सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पठन कौशल से अभिप्राय हैं, यानी पठन कौशल से क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन नंबर ए, लिपि चिन्हों की पहचान। ऑप्शन नंबर बी, शब्दों को पढ़ना। सी, वाक्यों को पढ़ना, या फिर पढ़कर समझना। तो पठन कौशल में सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, पढ़कर समझना पठन कौशल से अभिप्राय हो सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे और यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सुनना कौशल में शामिल हैं सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया,
प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ये भी सही है लेकिन इतना भी सही नहीं है। केवल प्रश्नों को सुनने की क्षमता का विकास करना भी सुनना कौशल में शामिल नहीं होता है इतना ज़्यादा, बल्कि ऑप्शन नंबर बी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, शांतिपूर्वक सुनना, ये भी यहाँ पर कमज़ोर प्रतीत होता है ऑप्शन नंबर बी के आगे। दूसरों की बात सुनने में रुचि रखना, धैर्य और उस पर प्रतिक्रिया भी देना, अपने विचार भी रखना सुनना कौशल का एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है? पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बालक साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, या ऑप्शन नंबर डी वर्तनी विन्यास का अभ्यास। तो इसका सही उत्तर होगा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा मिलनी चाहिए बच्चे को। पठन संस्कृति का विकास करने के लिए ये अनिवार्य है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, या एक सहशैक्षिक गतिविधि मात्र है, या बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है, या काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग यही है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर मुझे सबसे सही ऑप्शन नंबर ए लग रहा है और आंसर भी यही है। लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण होता है प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और साथ ही पीडीएफ भी आप डाउनलोड कीजिएगा जिससे कि आप बाद में भी इसे रिवाइज कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक कुशलता में क्या शामिल है? ठीक है, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, बिल्कुल सही है थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता। ऑप्शन नंबर सी, तीव्र गति से बोलने की कुशलता। विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, या ऑप्शन नंबर डी, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी हमें थोड़ा बहुत सही लगता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही नहीं, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए की ओर ध्यान दीजिए। विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। अब यहाँ पर जब चर्चा होती है तो व्यक्ति अपने स्वयं के विचार रखता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही होगा। तो आपको राइट करके आना है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप कर भी देंगे इसको आसानी से। भाषा कौशल क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, लिखना, समझना, पढ़ना या संस्मरण। इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है कि बच्चा भाषा कौशल में सबसे पहले क्या सीखता है और बाद में क्या क्या सीखता जाता है इन कौशलों में से। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर सी, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, या ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बच्चा प्राकृतिक रूप से सबसे पहले सुनना सीखता है, बाद में बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और साथ ही उससे लिखना सीखता है। और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि ये सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ इसको। जी, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित्त करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बहुत बढ़िया, या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन हमें लगता है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की कल्पना शक्ति के विकास करने के लिए कहानी सुनाना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, या जो लयात्मक और गेयात्मक हो, या ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी आपको कुछ सही लग सकता है और बी भी आपको सही लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लयात्मक कविता हो और गाने योग्य हो ये भी अच्छी पसंद हो सकती है बच्चों की, लेकिन जब तक कविता कोई सीख नहीं देती है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर सही करके आना है। प्राथमिक स्तर के बच्चे को कोई सीख देने वाली कविता ही पसंद आती है, क्योंकि वो जीवन में अभी छोटा है, कोई सीखेगा वो तो उसके लिए अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही करना है आपको। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शब्द भंडार में वृद्धि, बी भावों की अनुभूति, सी तुकबंदी का ज्ञान और डी रोमांच की अनुभूति। तो यहाँ पर 12वें में आपको याद रखिएगा कविता की बात हो रही है। यहाँ पर कविताएं आपको याद है भावों की बात करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर भावात्मक होती है कविताएं, या फिर ये कह लीजिए कुछ सीख देने वाली होती हैं, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान या सामान्य ज्ञान या चरित्र निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका। गद्य और पद्य शिक्षण का दोनों का मूल उद्देश्य भाषा ज्ञान ही हम देख सकते हैं उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर भाषा का ज्ञान कराना ही गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। इन चारों में से आपको लगाना है और क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। कक्षा अभिनय प्रणाली इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें बच्चा अभिनय करना सीखता है, साथ ही जो दूसरे बच्चे उसको देख रहे हैं वो उसको जज करने की क्षमता उनमें विकसित होती है और साथ ही सुनने का कौशल का भी विकास होता है। तो यहाँ पर कक्षा अभिनय प्रणाली बहुत ही अच्छी एक प्रणाली मानी जाती है। और साथ ही जब वो अभिनय करेंगे तो उस पाठ का अभिनय करने के साथ साथ वो जब स्वयं उस चरित्र को अपनाएंगे तो उनको पाठ भी अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 100% सही हो जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। थोड़ा सा जूम आउट में कर रहा हूँ जी। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सहायक हैं? ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या बी मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, सी औपचारिक पत्र लेखन, या डी किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनी देखी या पढ़ी हुई घटना को अपने शब्दों में यदि बच्चा अभिव्यक्त कर देगा तो सबसे बढ़िया बात यही होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा, बी एकांकी, सी जीवनी, या डी यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एकांकी पढ़ाते समय हम साहित्यिक विधा को सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे एक शिक्षक के नाते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती हैं। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? ठीक है, यानी कि मुदिता 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा पढ़ाती हैं, उसकी अध्यापिका हैं। कविता के भाव में बातचीत करते समय यदि हमें उसको सलाह देनी है तो क्या सलाह देंगे? देखिएगा आप ऑप्शन ए कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण अनिवार्य पक्ष है। ऑप्शन नंबर बी कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या ऑप्शन नंबर डी कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर
आपको आंसर सोचना है इसका। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कविता का एक निश्चित भाव और अर्थ नहीं हो सकता है। यहाँ हालांकि ये बातें भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पढ़ना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब आप देखिए, वापस से नहीं वाला क्वेश्चन है। कई बार आपको याद होते हुए भी आप गलत कर देते हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए करिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा याद रखा करिए कि यहाँ पर पीछे पूछा क्या जा रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो याद रखिए, ऑप्शन पढ़िए। पढ़ना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। या ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी तो। और साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। फिर से जूम आउट करते हैं जी। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। अब आपको सबसे पहले, जिनको पता है उनको कोई बात नहीं, और जिनको नहीं पता है वो सुनिए। यहाँ पर समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर एक साथ पढ़ाने की बात की गई है। चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, या चाहे वो कितना भी विशेष पिछड़ा बालक हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बालक हो, सभी को एक कक्षा में एक से वातावरण में पढ़ाना चाहिए। इस भाव को समावेशी कहते हैं। अब आप इसके ऑप्शन पढ़िए और आप बताइए आपको कौन सा आंसर सही लगता है। चाहे तो आप वीडियो को टाइम रोक करके या पॉज करके आप यहाँ पर आंसर सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, कविता का चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मुझे गलत लगता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही देखा जा सकता है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने का अवसर मिल सके। ये मुझे सबसे सही लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही लगता है हमको, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि समावेशी कक्षा में कोई अंधा भी हो सकता है, कोई किसकी श्रवण इंद्रियां भी खराब हो सकती हैं, कोई सुन नहीं पाता है या कोई देख नहीं पाता है, उस प्रकार के बालक यहाँ पर होते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी हम देख रहे हैं, टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे, तो यदि बच्चा यदि सुनने में अक्षम है तो फिर कैसे वो उसको पढ़ पाएगा। या ऑप्शन नंबर ए देखिए, चार्ट पर लिखकर दूर दीवार पर टांग देंगे। यदि कोई बच्चा अंधा है, कोई देख नहीं सकता है, तो उसको ब्रेल लिपि से पढ़ना ज़्यादा सही होगा। इसीलिए यहाँ पर इंद्रियों द्वारा शिक्षण सबसे सही ऑप्शन होगा। विभिन्न इंद्रियों द्वारा हमें समावेशी कक्षा में पढ़ाना चाहिए, यही एकदम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, या वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, या फिर वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, या डी, उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। तो यहाँ पर 20वें का सही उत्तर आपको पता लग गया होगा, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं, ना कि वो पात्रों घटनाओं में उलझ जाते हैं, बिना किसी उद्देश्य के भी नहीं पढ़ते। ठीक है, उनको इंटरेस्ट होता है कहानियाँ पढ़ने में और नए लोगों के अनुभवों में प्रवेश करने का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा। यही आपको एग्ज़ाम में लगाकर आना है। 21वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना, बी, संवाद अदायगी, सी, परिचर्या करना, या डी, घटना का वर्णन करना। तो इसका सही उत्तर होगा परिचर्या करना। भाषा शिक्षण में परिचर्या करना पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे प्रभावशाली होता है। सही आपको क्वेश्चन नंबर
21 का सी लगाकर आना है। 22वां क्वेश्चन देखिए अब आप, लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों का स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो यहाँ पर 22वें का सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों का स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति यदि बच्चा कर सकता है तो लेखन क्षमता का विकास उसका अच्छे से हो पाएगा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर ए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। सी, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। या डी, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो कविता के बारे में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हम महत्व देते हैं जिस बिंदु को, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है और ऊपर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। देखा जा, आपने सुना होगा क्लास में भी शिक्षक हमें यही पढ़ाते थे कि कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है, वो कहना चाहता है। तो यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है वो एग्जैक्टली नहीं लिखता है, वहाँ पर उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि हैं सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो आपको अच्छे से पता है इसका आंसर क्या है, आपने आसानी से बता दिया होगा कि ऑप्शन नंबर ए आधारभूत कौशलों में यहाँ पर आता है। पढ़ना लिखना आधारभूत नहीं है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया गया है और साथ ही क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी भी मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही यहाँ पर मेंशन किया था। यहाँ पर 90% बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना फ्लो में, लेकिन यहाँ पर आधारभूत कौशल सुनना और बोलना ही है, पढ़ना और लिखना बाद की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना, या फिर कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, या हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा सही उत्तर है इसका। हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। साथ ही ये तीनों ऑप्शन जो कि हैं ए बी सी थोड़े थोड़े हमें सही लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा गलत है, यही आपको सही करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती हैं। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़िएगा आप। ऑप्शन नंबर ए, आलिया को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। बी, आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। सी, आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। या ऑप्शन नंबर डी, आलिया को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी और ए हम आराम से यहाँ पर हमको पता चल गया है कि बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिएगा आप, आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी तीन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही करके आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अब आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन लगाने हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है? वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता,
या फिर वाक्यों को पढ़ने की कुशलता या पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। अब आपको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप और आराम से सोच के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान वगैरह तो आज भी कई सारों को नहीं है क्रमिक ज्ञान, हालांकि मुझे भी नहीं है, लेकिन पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना ही सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लिखना कौशल के बारे में पूछा गया है। एक तरह की बातचीत है या यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है या फिर पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा सही होगा। लिखना भी एक तरह की बातचीत होती है या फिर एक संप्रेषण करने की माध्यम होता है लिखना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। बी, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं, एकदम गलत बात। ऑप्शन नंबर सी, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, ये भी गलत बात है। और ऑप्शन नंबर डी, भाषा कौशल स्तर अनुसार सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर पता है पहले से ही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा सही आंसर है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो आपको यही लगाकर आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन इस आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 30, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता, कौन सा एक नहीं आता है। तो सुनना, बोलना, हंसना या लिखना भाषाई कौशल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी, हंसना, एक भाषाई कौशल नहीं होता है और यही सबसे ज़्यादा गलत यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बढ़ते हैं, इसका आंसर हंसना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर टेट से संबंधित आपको सारे एग्ज़ाम की तैयारी मैं रोज़ करवाता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इनसे संबंधित सीरीज़ की वीडियोस रोज़ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।